और देखिए, महाकुंभ का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है और देश और विदेश से श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम देश जिसमें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई जैसे देशों के लोग भी शामिल है। वो इन दिनों सबसे ज्यादा गूगल पर महाकुंभ की वीडियोज और तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो सब कुछ झूठ बता रहे हैं और उल्टा वो सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानता भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। हमारे देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है सनातनी परंपरा का मजाक उड़ाने का, उस पर सवाल उठाने का। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तो ये ट्रेंड अब महाकुंभ में भी बखूबी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई नहीं जा रहा, ट्रेनें खाली चल रही हैं और कोई महाकुंभ में जाना भी नहीं चाहता। साफ साफ शब्दों में कहें तो सपा अध्यक्ष कहीं ना कहीं महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन इन आंकड़ों को जारी कर रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने एक दिन में स्नान किया, जबकि इन आंकड़ों को जारी करने से पहले लोगों की कोई गिनती नहीं की गई, क्योंकि गोरखपुर और दूसरे शहरों से जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं वो ट्रेनें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानता भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने की कोशिश की, उसके बाद सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से करारा और दो टूक जवाब भी मिल रहा है। लेकिन पहले आपको अखिलेश यादव की सरकार के समय हुए पूर्ण कुंभ और अभी हो रहे महाकुंभ का तुलनात्मक विश्लेषण बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि बीजेपी के लोग आखिर क्या कह रहे हैं। तो देखिए, जब जब कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ होता है उसमें लाखों करोड़ों लोग स्नान करते हैं, लेकिन पहले कभी इन आंकड़ों के सबूत नहीं मांगे गए। लेकिन ये पहली बार है जब अखिलेश यादव महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सबूत मांग रहे हैं। साल 2013 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगा था और तब उस समय भी 55 दिनों में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। उस समय जो आंकड़ा दिया गया था वो ये था कि साल 2013 में मौनी अमावस्या के मौके पर 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लेकिन इस साल महाकुंभ के मौके पर जो योगी सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में 3.5 से 4 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो अखिलेश यादव योगी सरकार के आंकड़ों को शक की नजर से देख रहे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सबूत मांग रहे हैं तो विवाद भी हो रहा है। अखिलेश यादव अब सीधे सीधे बीजेपी और साधु संतों के निशाने पर आ गए। उनको ना वो सामना करना चाहते हैं और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। यदि अखिलेश जी सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, यदि उनकी आस्था श्रद्धा सनातन संस्कृति में है और हिंदू है, तो मुझे लगता है कि वहाँ आस्था की डुबकी लगाएं। मैं तो कई बार कह चुका है, साधारण थे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुराने कृत्य भी देखे जाते हैं आपकी नई बातों के साथ साथ, तो ये कहना ठीक नहीं है। इतना अच्छा किया कि यहाँ नहीं आए, भले नहीं आए, कहीं जाके गंगा नहाया, यही अच्छा है। कम से कम गंगा नहाया तो। आपके मन में यह भी विचार होगा कि सरकार आखिर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कैसे करती है, तो आपको बता दें कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक घनत्व का पता लगाती है। टेक्नोलॉजी के जरिए यह पता लगाया जाता है कि कितने स्क्वायर वर्ग फीट में कितने लोग जमा हो सकते हैं, और इसी आधार पर सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि 13 जनवरी से लेकर आज 17 जनवरी सुबह 1 बजे तक इन 5 दिनों में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि अखिलेश योगी सरकार के इस भव्य आयोजन से डर गए हैं
और इसीलिए महाकुंभ को अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता फ्लॉप शो बताकर दुष्प्रचार करने में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया के सबसे बड़े सनातनी आयोजन महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं भक्ति रस की बयार है तो कहीं श्रृंगार रस है, कहीं पीओके को लेकर हवन हो रहा है तो कहीं इन सबसे इतर हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। साधु संत संगम की रेती पर एकत्रित हो सनातनी एकता को दर्शाते हुए हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सनातन बोर्ड अब आकार लेगा और क्या हिंदू राष्ट्र की मांग साकार हो पाएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। संगम नगरी से संतों की हुंकार, हिंदू राष्ट्र की दरकार। महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र की आहट, सनातनियों ने बुलाई धर्म संसद। क्या सनातन बोर्ड लेगा आकार या हिंदू राष्ट्र होगा साकार? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए, सनातनी संस्थान और हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए एक बार फिर धर्म रक्षकों की गर्जना सुनाई देने लगी। हुंकार भर एक बार फिर संतों ने ऐलान धर्म संसद का कर दिया, जिसकी दरकार थी सनातन बोर्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए। डिमांड न सिर्फ सनातन बोर्ड की, मांग हिंदू राष्ट्र की भी मुखर होने लगी। यही वजह है कि संगम की रेती पर संतों की गर्जना वाले बयान और पोस्टर दिखाई देने लगे। महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की मांग अब तेजी से शुरू हो गई है। सबसे पहले नरेंद्राचार्य जी के द्वारा पोस्टर लगवाए गए थे जिसमें लिखा हुआ था डरेंगे तो मरेंगे। इसके बाद ये बताया गया कि 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी। अब सनातन संस्था के द्वारा भी एक ऐसी ही मांग निकल करके सामने आ रही है जिनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है और बताया गया है कि देखिए विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन ईसाई, इस्लामी, धर्मनिरपेक्ष, बौद्ध, यहूदी राष्ट्रों की संख्या है। अब जो समस्याएं हैं, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। दिव्य भव्य महाकुंभ में दिखाई देती करोड़ों सनातनियों की एकता का ही बल है कि अब संत समाज कुंभ को सार्थक बनाने समसामयिक मुद्दों पर मंथन की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा। 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख संतों और ऋषियों की सभा होगी। चारों पीठों के शंकराचार्य शामिल होंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुखों को बुलाया गया, जहां सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास होगा। साथ ही सनातन संस्थान हिंदू राष्ट्र की भी मांग करेगी। हिंदू राष्ट्र ये सभी के हृदय का भाव है, तो हमने सोचा कि हिंदू राष्ट्र की भावना को हम यदि संवैधानिक स्तर पर या जागृति के रूप में हम यदि श्रद्धालु जनों में स्थापित करते हैं तो ये एक अच्छा मौका है। और इसीलिए हमने जो करोड़ों की संख्या आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं उनके लिए हमने ये प्रदर्शनी बनाई है। एक तरफ जहां संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ संगम पहुंचे सनातनी भी इसे लेकर उत्साहित हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मैडम। अभी हिंदू जागे नहीं थे, अब अपन सोच रहे हैं हिंदू जगाना। सारे योगी जी ने सारे हिंदुओं को जगा दिया है। होनी चाहिए मैडम, बिल्कुल 100%। एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए। दादा आप क्या कहेंगे? होना चाहिए। साधु हो या संत, आचार्य हो या महंत, हिंदू समाज के मिलते साथ के बाद हर कोई सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि महाकुंभ के सबसे बड़े धार्मिक मेले में लगने वाली धर्म संसद के मंथन से सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र का अमृत कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।